केशवा नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री वेद पुरुषाय नमः आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ निज मति अनुसार भक्ति पूर्ण आसन बरू आइए अंजनी कुमार ध्येय सदा परिभव नमभीष्टदोह तीर्थास्पद शिववीरन् चिनुत शरण्यं मृत्यार्तिः प्रणतपा लभवाब्धिपोत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणव्यूं बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देव्यो सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे। नाशत विघ्न हरे। नासत विघ्न हरे। हरि नाशत विघ्न हरे। हरि नाशत विघ्न हरे। श्री राधे मोरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी स्वामिने, मेरा राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने को, डाल डाल अरुपात पे श्री राधे राधे हो। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरुपात पे श्री राधे राधे हो। श्री राधे राधे हो। श्री राधे राधे हो। श्री राधे राधे हो। श्री राधे राधे हो।
किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर जय गोपी चित चोर जय जय नवल किशोर जय जय नवल किशोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोले माखन चोर भगवान की जय राधा रानी की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय रुद्रेश्वर महादेव की जय भद्रेश्वर महादेव की जय रघुनाथ जी महाराज की जय शेष नागराज भगवान की जय गंगे मैया की जय यमुना मैया की जय गौ माता की जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदक श्री पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी बाल कृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी श्री राधा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उपस्थित समस्त विप्र वृंद समस्त आचार्य वृंद एवं समस्त संगीताचार्य उपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी श्रोतागणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए आज की सुमधुर प्रथम दिवसीय कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षण हरे नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हुए मंगल मूर्ति मारुति नंदन मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल हाथ उठाकर ताली से सेवा कर दे। मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। यज्ञ के रक्षक हनुमान जी हैं, इसलिए सर्वप्रथम हनुमान जी की वंदना करते हुए आप सब लोग भी तालियों से सेवा करेंगे।
हितकारी पवन तनया शंकर हितकारी पवन तनया तना हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजते अवध विहारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजते अवध विहारी पवन तनय शंकर हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी पवन तनय संत हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी पवन तनय शंकर हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी पवन तनय संत हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध विहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन बंदऊ राम लखन वैदे राम लखन वेदे बंदऊ राम लखन वैदे देव राम लखन वेदे तुलसी जी महाराज श्री रामचंद्र भगवान माँ सीता जी एवं लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। इसीलिए लिखा कि बंदऊ राम लखन वैदे और इनके अति प्रिय हैं हनुमान जी महाराज। तो भगवान के सर्व प्रिय भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त हनुमान जी। इसीलिए आप सब लोग भी गाएंगे, तालियों से सेवा करेंगे। बंदऊ राम लखन वैदे हो राम लखन वेदे ये तुलसी के परम सने ये तुलसी के परम स्नेही ये तुलसी के परम सने ये तुलसी के परम स्नेही बंदऊ राम लखन वैदे ये तुलसी के परम सने बंदो राम लखन वेदे ये तुलसी के परम स्नेही बंदऊ राम लखन वैदे ये तुलसी के परम सने बंदो राम लखन वेदे ये तुलसी के परम स्नेही ये
तुलसी के परम स्नेही। ये तुलसी के परम स्नेही। ये तुलसी के परम स्नेही। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। अतुलित बलधामम् अतुलित बलधामम् हेमशैलावदेयम् तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणां च धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। 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 मंगलमूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हम सब लोग उन हनुमान जी की वंदना करें जो अतुलित बल धाम में है, हेम शैलावदेयम्, जिनमें अतुलनीय बल है और स्वर्ण रूपी पर्वत के समान जिनका शरीर है, एवं ज्ञान नामाग्रगण्य, ज्ञानियों में भी जो अग्रगण्य हैं, ऐसे मंगल मूर्ति हनुमान जी की हम सब लोग वंदना करें, उनसे प्रार्थना करें, हे हनुमान जी जिस कार्य के लिए ये कथा हो रही है वो कथा वो कार्य संपन्न हो। कथा का प्रथम दिवस, कथा का महिमा, इसमें कथा की महिमा का वर्णन होता है, क्योंकि जिस कथा का आप लोग निरंतर 7 दिन तक रसपान करने वाले हैं, सर्वप्रथम उस कथा की मधुरता, विशेषता एवं भगवत्ता का अनुभव करना अति आवश्यक है। ये कथा इतनी सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसकी महत्वता को वेद व्यास जी ने 6 अध्यायों के रूप में इसके महात्म्य में ही वर्णन किया है। यहाँ तक कि वेद व्यास जी का कहना तो ये है कि स्वकीयं यद् भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशी। इस कथा, ये कथा स्वयं श्री कृष्ण है, क्योंकि तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि। कृष्ण और श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं है। जब सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं प्रथम स्कंद के प्रारंभ में, मंगलाचरण के पश्चात, तो 6 में से जो 6वां अंतिम प्रश्न था उसमें उन्होंने पूछा कि जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्मः कम शरणं गतः, तो जो धर्म निरंतर भगवान की सेवा में सदैव भगवान के सन्निकट रहता था वो धर्म कहाँ चला गया? तब ऋषियों ने बताया है कि वो धर्म उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण में ही विलीन हो गया था। इसलिए कृष्ण और श्रीमद् भागवत में कोई भेद नहीं है, वही कृष्ण है और वही श्रीमद् भागवत।
ऐसी कृष्ण स्वरूपा राधा स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में आइए प्रवेश करें। पर जैसा कि अभी कहा था उससे पूर्व इसके महात्म्य की चर्चा सुन लें। इसके महात्म्य में किस प्रकार से अन्य स्कंदों ने, अन्य पुराणों ने, अन्य श्रुतियों ने, अन्य वेदों ने इसकी स्तुतियां की है, इसकी महिमा का बखान किया है, वो श्रवण कर लें। उससे पूर्व वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण किया करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेदव्यास जी महाराज इस श्लोक के द्वारा भगवान, इस श्लोक में 4 पद हैं। 4 में से 3 में प्रथम पद में स्वरूप का वर्णन है, दूसरे पद में भगवान की क्रिया का वर्णन है, तीसरे पद में भगवान के सामर्थ्य का वर्णन है। एवं ऐसे रूप, क्रियावान, सामर्थ्यवान परमात्मा को तीसरे श्लोक में वेदव्यास जी महाराज प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम स्वरूप को जानना आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई कहे कि भाई वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, सुन तो लिया पर जब तक देखा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। इसलिए सर्वप्रथम रूप का वर्णन किया। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम पद में लिखा सच्चिदानंद रूपाय। सत, चित और आनंद स्वरूप जो है, अपने दर्शन मात्र से ही भक्त को कृतकृत्य कर देने वाला है। सर्वप्रथम उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। वेदव्यास जी ने कहा सत, सत अर्थात सत्य। परमात्मा सत्य स्वरूप है और सत्य के बारे में अधिक बोलना क्या बोल सकते हैं। सत्य तो सत्य है, जो पहले भी था, जब हम लोग नहीं थे तो भी वो था, हम लोग हैं तब भी वो है, हम लोग नहीं रहेंगे तो भी वो रहेगा। ऐसा सत्य स्वरूप परमात्मा। कई लोग समाज में कहते हैं हम लोग नास्तिक हैं, पर अगर देखा जाए इस दृष्टि से, वेदव्यास जी की दृष्टि में देखा जाए तो समाज में कोई नास्तिक नहीं, सब लोग आस्तिक हैं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं जो भगवान को ना मानता हो, सब भगवान को मानते हैं, बस दिखाना नहीं चाहते। सब लोग सबसे बड़ा नास्तिक चोर को मानते हैं, क्योंकि चोर मंदिर को भी नहीं छोड़ता, कुछ समय लगे तो मंदिर में भी चोरी कर जाए, कथा में आए तो कथा में भी चोरी कर जाए। तो कितना बड़ा नास्तिक है कि नहीं? भाई दिन भर कथा सुने, लगातार 3 घंटे कथा सुने, उसके बाद भी उसका मन चोरी पर अटका रहे, तो नास्तिक है नहीं। इसे एक बात और समझ में आती है। कई लोग कहते हैं कि भाई कथा सुनने से जीवन कैसे बदलेगा। चोर का तो 3 घंटे में नहीं बदलता,
चोर भी कथा में आते हैं, वो भी कथा सुनते हैं, पर जब कथा विश्राम होती है वो इसी काम में लगे कब कुछ मिल जाए। तो भाई जब 3 घंटे कथा सुनने से चोर का मन नहीं बदलता तो औरों का मन कैसे बदले। पर सच्ची बात तो ये है, जो कथा ध्यान पूर्वक सुनेगा, क्योंकि इसका प्रमाण गीता जी है। गीता जी केवल अकेले अर्जुन ने नहीं सुनी है कि भाई भगवान ने अर्जुन को सुनाई और अर्जुन का मोह टूट गया। व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद्युमखस्य दोष बुद्ध्या। जिस अर्जुन में दोष बुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं है कि गीता सुनने से केवल अर्जुन ही सुधरा है, क्योंकि उसी ने गीता सुनी है। गीता समाज में देखते हैं, हम सब लोग पढ़ते हैं, कई माताएं कई भाई लोग प्रातः काल नियमित पाठ किया करते हैं, फिर भी जीवन की गतिविधि नहीं बदलती। क्यों? गीता जी महाभारत के समय पर अर्जुन ने भी सुनी है, और गीता जी एक व्यक्ति और ने भी सुनी है। किसने? दुर्योधन के पिता कौन है? धृतराष्ट्र। गीता तो धृतराष्ट्र ने भी सुनी है कि नहीं? संजय ने सारी गीता सुनाई है। पर अगर देखा जाए तो अर्जुन के अंदर स्वजन वधाद्युमुखस्य दोष बुद्ध्या, जो दोष बुद्धि थी वो टूट गई, समाप्त हो गई। पर लेकिन क्या धृतराष्ट्र सुधरे? धृतराष्ट्र में कोई बदलाव नहीं आया, जैसे पहले थे वैसे ही रहे। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब महाभारत में चरित्र का वर्णन है, भागवत जी में भी लिखा है, भीम भी फेंक कर रोटी देता था। क्यों? क्योंकि पास जाने में कतराते थे। क्योंकि जब युद्ध समाप्त हो गया, कुछ दिन व्यतीत हो गए, एक दिन सब पांडव धृतराष्ट्र से मिलने गए। तो धृतराष्ट्र से जैसे ही मिलने गए, धृतराष्ट्र ने कहा, भीम आओ जरा मेरे गले लग जाओ। भीम ने कहा तो ठीक है, गले लगने में क्या जा रहा है, पास जाने दे। तो भगवान ने पकड़ा, अभी मत जाओ। तो भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं, इसलिए भीम के ही समान एक लोहे की प्रतिमा बनाकर रखी थी, वही आगे कर दी। और धृतराष्ट्र जी ने जैसे ही उसे गले लगाया, इतनी जोर से पिचकाया, मूर्ति ही टूट गई, लोहे की प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो भगवान ने कहा गले मत लगना। भीम ने कहा अच्छा है प्रभु, आपने मुझे पकड़ लिया। इसीलिए धृतराष्ट्र नहीं सुधरा, गीता सुनकर भी नहीं सुधरा। क्यों? इसमें भी एक प्रयोजन है। इसका उत्तर गीता जी के प्रथम श्लोक में ही है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। स्वयं धृतराष्ट्र ने ही कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव। मामका अर्थात मेरे और पांडु पुत्रों में जो युद्ध हो रहा है, संजय क्या क्या हो रहा है बताओ तो। जहां पर शब्द मेरा और तेरा आ जाता है, वहीं से माया प्रारंभ हो जाती है। और जीवन में अगर माया नहीं टूटी, धृतराष्ट्र का ध्यान गीता में नहीं था, धृतराष्ट्र का ध्यान तो इस बात में था कि भाई अर्जुन गांडीव ना उठाए, और अर्जुन अगर अपना गांडीव नहीं उठाएगा तो वैसे ही वो हार जाएंगे, उन्हें हराने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए माताओं, जब व्यक्ति के प्रारंभ में ही मोह, द्वेष और अज्ञान बैठ जाता है, तो भले गीता सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, उसका अज्ञान नहीं टूटता। क्योंकि माया का
का लक्षण है। मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा है और ये तेरा है, यही माया है। एक बार 3 मित्र बैठे हुए थे। एक ने, जो सबसे सीधा आदमी था बेचारा, उसने कहा, सबसे अच्छा आदमी ज्ञानी था, उसने कहा भाई जो मेरा है सो भी तेरा है, और जो तेरा है सो भी तेरा ही है। जो मेरा है सो भी तेरा है, और जो तेरा है सो भी तेरा ही है, अर्थात सब कुछ तेरा है। जो मध्यस्थ था उसने कहा भाई जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है, बात बराबर, तो झगड़े वाली बात। और जो सबसे अज्ञानी है उसने कहा जो मेरा है सो तो मेरा है, पर जो तेरा है वो भी मेरा है। पर लेकिन जो संत था उसने कहा न तेरा है न मेरा है, न तेरा था न मेरा था। आज कई लोग आपस में झगड़ते रहते हैं जगह के लिए, भूमि के लिए। बड़े बड़े राजा इस पृथ्वी के लिए आपस में लड़कर ही मर गए, पर यह जगह आज तक किसी की हुई? तुम इस जगह के थे, ना कि ये जगह तुम्हारी थी। ये भाव मन में उतार लो। हमारे पास कोई पेन है, वो पेन हमारा नहीं है, हम उस पेन के हैं, क्योंकि वो उसके तो अगर तुम चले गए तो तुम्हारे बाद भी उससे कोई और लिखेगा। यानी वो अगर तुम्हारा होता तो तुम उसे अपने साथ लेकर जाते, पर लेकिन तुम उसके हो, तुम ही उसे छोड़कर चले गए, वो तो वही है ना। यही भाव है। इसीलिए भगवान सत्य स्वरूप। तो सबसे बड़ा नास्तिक है चोर, जो कथा में आकर भी नहीं सुधरता। ऐसे 3-4 चोर मिलकर जब चोरियां किया करते हैं, और जब चोरी कर कर शाम को एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और आपस में चर्चा करते हैं कि भाई आज दिन में बहुत चोरियां कर ली, बहुत धन इकट्ठा हो गया, अब आओ इसका बंटवारा करें। तो उनमें से एक कहता है भाई अब सत्यपूर्ण बंटवारा करो, बराबर हिसाब किताब होना चाहिए। भले कितना ही चोर क्यों ना हो, उसने दिन भर लोगों को लूटा है, फिर भी उसने कहा अब सत्यपूर्ण बंटवारा हो, बराबर हिस्सा लगना चाहिए। कोई असत्य नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। यानी उस चोर को भी सत्य अच्छा लगता है। हम सब लोगों को सत्य अच्छा लगता है। हम किसी से पूछें कि भाई वो वस्तु कहाँ है, तो हमसे कोई झूठ ना कहे कि वहां है, सच कह दे कि भाई वहां पर रखी हुई है। हम सब लोगों को सत्य अच्छा लगता है। हम सत्य भले ही किसी से ना बोलना चाहें, ये अलग बात, पर हम सब लोगों को सत्य अच्छा लगता है। इसलिए माताओं, भगवान का स्वरूप है सत्य, और जिसे सत्य से प्रेम है उसे भगवान से प्रेम है। तो इसलिए प्रथम रूप बताया सत्य, दूसरा रूप बताया चित। भगवान चित स्वरूप है। चित अर्थात प्रकाश। चित भी 2 प्रकार का है, ध्यान से सुनना। एक चित मतलब प्रकाश, और प्रकाश भी 2 प्रकार का होता है, एक ज्ञान रूपी प्रकाश और एक सामान्य प्रकाश। दोनों ही प्रकाश की आवश्यकता हमें चाहिए। ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान रूपी प्रकाश भी चाहिए आसुरी बुद्धि से लड़ने के लिए, और सामान्य प्रकाश जो सूर्य से हमें मिलता है, सूर्य से मिलता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हम लोग लाइट से वो प्रकाश लेते हैं। तो हम सब लोगों को प्रकाश की आवश्यकता है, पर उस परमात्मा को तो प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं, न ज्ञान रूपी प्रकाश और न सामान्य प्रकाश। क्योंकि अरे ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता उसे क्या हो सकती है? उसके तो मुख से ही श्रुतियां निकली है, श्रुति भगवती निकली है, वेद निकले हैं, सब ग्रंथ उसी परमात्मा के मुख से बहे हैं।
और ना ही उस परमात्मा को सामान्य प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि ये सूर्य चंद्र जिससे सारी दुनिया प्रकाश लेती है, वो प्रकाश, ये सूर्य चंद्र ही उसके दो नेत्र हैं, उसे प्रकाश की भी आवश्यकता है। इसलिए माताओं, विराट पुरुष की जब चर्चा होती है तब सूर्य भगवान के नेत्र हैं, ये बादल भगवान के केश हैं। आकाश में बादल होते हैं, ये भगवान के बाल हैं, केश हैं। ये वृक्ष जो भूमि पर लगे हुए हैं, ये भगवान के रोम हैं। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसात्। पाताल भगवान का चरण है, इस प्रकार भगवान का वर्णन होता है। इसलिए चित स्वरूप जो परमात्मा है, तीसरा रूप बताया आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। और आनंद की एक और परिभाषा सुन लो। जब पूतना ने भगवान को पकड़ा, भगवान तो सोए हुए थे, कहां? झूले में। पर पूतना ने क्या किया? मां यशोदा जब बाहर चली गई तो भगवान को झूले से उठाया और गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी और आकाश में लेकर उड़ गई। अरे माताओ, वही पूतना जब बाद में भगवान ने उसके प्राणों का पान किया तो वही चिल्लाई, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निस्पीड्ययामानखिल जीवमर्मणि। वही पूतना अंत में चिल्लाई, हे प्रभु, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर लेकिन भगवान ने एक ही जवाब दिया, मौसी जी, वैसे हम किसी को पकड़ते नहीं, और जिसे पकड़ लेते हैं उसे फिर छोड़ते नहीं। ये भगवान का स्वभाव है। हर किसी को नहीं पकड़ते, पर जिसे पकड़ लेते हैं अगर वो छूटना भी चाहे तो भगवान उसे नहीं छोड़ते। पर आप और हम, हमारा स्वभाव क्या है? जब तक कोई जैसा हम कहें वैसा करेगा तब तक उसके हाथ पकड़ कर रखेंगे, उसके साथ चलेंगे। हमने कुछ कहा, उसने नहीं किया तो उसे उसी समय छोड़ देंगे। ये हमारा स्वभाव। पर लेकिन वो परमात्मा वैसे पकड़ता नहीं, और जिसे पकड़ लेता है फिर उसे छोड़ता नहीं। इसलिए रामचरितमानस में जब बाली को तीर लगा हुआ है, बड़ा सुंदर, जरा पहुंच जाऊं, बाली के तीर लगा हुआ है, हा? धरती पर पड़ा हुआ है बाली। भगवान राम से कहा, बोले, हे प्रभु, मुझे क्यों मारा? अरे अगर सीता जी ही चाहिए थी तो मुझे कहकर देखते, मैं तो रावण को बगल में दबाकर यहां लाता और सीता जी को यहां लेकर आता। मुझसे तो कहते, पर आपने मुझसे नहीं कहा, बल्कि मुझे सुग्रीव के साथ मिलकर मेरा वध कर दिया। प्रभु, आपने मुझे क्यों मारा? तो भगवान ने कहा, है बाली, तुझ में अहंकार था इसलिए तेरा वध हुआ। तो बाली ने कहा, मुझ में क्या अहंकार था बताओ? भगवान ने कहा, भाई बाली, जब तेरी पत्नी तारा तुझे समझा रही थी कि वो भगवान राम है, सुग्रीव से लड़ने मत जा, उसका राज्य लौटा दे, तो तू क्यों नहीं माना? बाली ने बड़ा सुंदर तर्क दिया। कई लोग तर्क देने में बड़े माहिर होते हैं, अपनी गलती नहीं मानते, बस तर्क पे तर्क दिए जाते। बाली ने बड़ा दिव्य तर्क दिया, प्रभु एक बात बताओ, आपके पिताजी दशरथ जी ने कैकेयी जी की सुनी तो कौन सा सुख पाया, बल्कि आपको वनवास आना पड़ा। अब प्रभु बुरा ना मानना, आप प्रसन्न तो है ही, आपने भी अपनी पत्नी सीता जी की बात मानी और उस मृग के पीछे दौड़े उसे मारने को। है सीता जी को रावण लेकर चला गया।
तो जब 2 प्रणाम मैंने देख लिए तो तीसरा मैं क्यों करूं? इसलिए मैंने नहीं सुनी। लक्ष्मण ने कहा बात तो काम की। बाली है, तर्कवान है। इतना सुनते ही भगवान ने कहा, बोले बाली, मेरी माता श्री ने मैं हट था कि वे राम को वनवास होना चाहिए, मेरे पुत्र को राज। हट मेरी माँ में था, जानकी जी में रुचि थी। रुचि और हट भले ही संकट का कारण हो जाए, पर तारा तो हितोपदेश कर रही थी, अच्छा समझा रही थी। वो पत्नी जब अच्छा समझाए तो मान लेनी चाहिए। वो अच्छा समझा रही थी, वो भगवान है, उनसे मत जा। पर तेरा अहंकार तुझे झुकने को नहीं कहता था, तो झुका नहीं, बल्कि मुझे मारने को दौड़ा, जबकि तुझे पता था सुग्रीव के साथ मैं हूं। बाली ने कहा, प्रभु वाप से तो नहीं चलेगी, है? इसीलिए अपने पुत्र अंगद को बुलाया। प्रभु आप इसका हाथ पकड़ लो, इसे अपना लो, आप इसका हाथ पकड़ो। भगवान थोड़ा हंसे और कहा, बाली जब हंसने का प्रसंग चल रहा है तो एक बात बताओ, जो तुम मुझे कह रहे हो कि इसका हाथ पकड़ लो, इसे क्यों नहीं कहते मेरे चरण पकड़ ले? मैं तुम मुझे कह रहे हो कि इसका हाथ पकड़ो, इसे कहो ना कि मेरे चरण पकड़ ले। इतना सुनते ही बाली ने कहा, बोले प्रभु हम लोग बंदर हैं स्वभाव के, एक जगह टिकते तो है नहीं, पर हम लोग भी बंदर ही हैं, जिससे इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर 2 दिन दुर्गा माता ने इच्छाएं पूरी कर दी तो बस वही, और तीसरे दिन अगर नहीं की तो फिर उनको हटाए तो दूसरे आ जाते। तो हमारा भी मरकट स्वभाव है। इसलिए हे प्रभु, अगर इससे मैं कहूं कि आपका चरण पकड़ ले, कभी जीवन में संकट आया तो ये आपका चरण छोड़ सकता है, या आपका चरण छोड़कर भाग जाएगा, है? पर लेकिन हे प्रभु, अगर आपने इसका हाथ पकड़ लिया, ये छूटना भी चाहे तो भी आप इसे नहीं छूटने दो।